एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है। आपके आसपास के लोग आपके लिए कैसे हैं, चले देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज के थ्रू मुझसे सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। व्हाट्सएप के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग को लेकर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, बताइए आपके आसपास के लोग आपके लिए कैसे हैं। एंजाइटी, द थिंकिंग वुमन, द सन, अमेजिंग। तो यस, यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। यहाँ मैं आपके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगी कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। कॉर्नुकोपिया, कभी कभी इसको लेकर कुछ ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े चिंतित भी होते हो और कुछ लोग चीज़ों को लेकर खुश भी होते हो, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ कहीं ना कहीं एक दिलचस्पी है, वो नज़र आती है। इंटरेस्टिंग, आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगता है और ये आप एक दिल खुश तरीके से सोचते हो, विचारते हो, ये बहुत बड़ी बात है। नाइस, इंटरेस्टिंग एनर्जी। विक्ट्री, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो यस, यहाँ जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यस डेफिनेटली बहुत अच्छी आई है। 80%, एरीज, लियो, सजिटेरियस 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसकी एनर्जी नॉर्मली 40% है, क्योंकि यहाँ को जो मैंने कहा कि आपकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप दूसरों को लेकर सोचते हो, लेकिन इतना भी गहरा नहीं सोचते कि उनको लेकर एक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओ या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ या एंजाइटी में आ जाओ, ऐसे आप नहीं हो। क्योंकि एंजाइटी, थिंकिंग वुमन, द सन ने और विक्ट्री ने आप एंजाइटी को क्लैरिफाई किया है कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ एंजाइटी के नीचे कोई और कार्ड होता तो मैं ज़रूर कहती कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो या आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, लेकिन नहीं, आप सोचते हो एक विचारशीलता से या विचारपूर्णता से। आपको सोचना है, लेकिन संपूर्णता से सोचना है कि ऐसा उसने मेरे बारे में क्यों कहा या किस वजह से कहा। पहले इसका रीज़न निकालते हो, उसको लेकर एक पॉजिटिव मंतव्य रखते हो, एक नेगेटिव मंतव्य रखते हो। उसके बाद आपको लगता है कि इसमें से क्या ज़्यादा राइट है, उसके बाद आप अपने तरीके से शांत हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ बैठे रहो और उसके बारे में बार बार सोचते हुए अपना दिमाग ख़राब करो या टेंशन में आ जाओ, ऐसे आप पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से मैंने कहा कि एक दिलचस्प एनर्जी आ रही है कि आप एक बहुत ही अपने आप को संभाल कर रखने वाले पर्सन हो, क्योंकि यहाँ द सन और हैप्पी फैमिली की जो एक कॉन्ट्रास्ट को, कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा और गहरा और ब्यूटीफुल आया है कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को संभालना या संभल कर चलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये बहुत ही व्यवस्थित बात है। यहाँ ये ज़रूर है कि आप अपने विचारों को लेकर प्रतिबद्ध हो, यानी तटस्थ हो। आप अपने विचारों को कहीं ना कहीं कहाँ कैसा रखना है, उसको आपको भान है, सबान है। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने कुछ भी बोल दिया और आपको याद ही नहीं रहा। ऐसे पर्सन आपने बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं और उनको याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने दूसरे लोगों को ये भी कहा होगा, ये भी उनको याद नहीं रहता है। लेकिन आप जो बोलते हो वो ध्यान से अपने दिलो दिमाग में याद रखते हो कि मैंने यहाँ इस तरीके से बोला, क्योंकि ज़रूरी है, वरना लोग कहीं ना कहीं
सामने वाला पर्सन हमें अलग ढंग से या अलग नज़र से दूसरी बार देखने लगता है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा प्रतिक्रिया होती है, हमारा जवाब होता है, उसके मुताबिक सामने वाला पर्सन हमें ऑब्जर्व करता है या अपने तरीके से जज करता है। इस तरीके का आपका मानना है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्ट्रेंथ को लेकर भी क्लियर कट हो, आपके अपने जीवन को लेकर क्लियर कट हो, यहाँ आपको किस तरीके से अपने जीवन में उड़ान भरनी है उसको लेकर क्लियर कट हो, आपको अपने विचारधारा को कैसी संक्रिया रखनी है उसको लेकर भी आप बहुत ही तटस्थ हो, आप अपने जिम्मेदारियों को लेकर भी यहाँ तटस्थ नज़र आ रही हो। और ये कॉर्नुकोपिया और दी वर्ल्ड की पोजीशन इतनी अच्छी आई है कि आप हर एक चीज़ में जिम्मेदारी को पहले बखूबी रखते हो, क्योंकि जिम्मेदारी के बगैर कोई भी पर्सन एकदम से कमिटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमें हाथ में लेते हैं या करने को लेकर ठान लेते हैं तभी वो हम मुमकिन कर पाते हैं या कर जाते हैं। तो जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात है, ये आप जानते हो। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए कैसे हैं। तो यस, जिस तरीके की मैंने आपकी तारीफ़ की है, डेफिनेटली वो आपके लिए कहीं हद तक अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए फर्स्ट एनर्जी एंजाइटी आई है और उसको क्लैरिफाई किया है द थिंकिंग वुमन एंड विक्ट्री ने। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के लोग आपको देखकर सोचने पड़ जाते हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी सफलता आती है उसको लेकर वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो हासिल करने को लेकर वो आपको सच में मिल जाती है। इस वजह से वो लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इसको ये सब कुछ कैसे मिल गया है, नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि अब इसके पास सब कुछ आ जाएगा तो फिर ये पर्सन हमें भूल जाएगा। इस तरीके से है। तो आप अपनी सहेलियों के साथ किसी भी तरह की अपनी खुशी को बांटती हो तो कहीं ना कहीं उनको जलन होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि इसके पास क्यों आया, वो तो मेरे पास आना चाहिए था। इस तरीके से वो सोचते हैं। तो यहाँ आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कहीं ना कहीं मन में उनको एक खटास होती है, एक हल्कापन या अपने तरीके से उनके दिलो दिमाग में ग्रंज है, एक बहुत ही अच्छा भाव नहीं है कि इसके पास नहीं, मेरे पास आना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। इसके जीवन में किसी भी तरह की कोई खुशी आती है तो वो मुझसे नहीं दिखा जाता। इस तरीके से वो सोचते हैं। तो आपके आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड हो, कलीग हो, आपके जो भी रिश्तेदार है या कुछ परिवार के लोग हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके जो नज़दीकी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इसको क्यों मिलता है, जो इसको मिलता है वो मुझे भी मिलना चाहिए, या इसको जो मिलता है उससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। ऐसे उनके भाव ज़रूर होते हैं हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशी से आसपास के बहुत सारे लोगों को जलन होती है। और आसपास के जो लोग हैं जो जलन रखते हैं उसमें से कुछ लोग तो जलते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो दिमाग में रखते हैं और वो कहीं ना कहीं जब सही मौका आता है तब टॉन भी देते होंगे या कहीं ना कहीं टॉर्चर भी करते होंगे आपको। लेकिन सन की पोजीशन एंड डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की पोजीशन ये दिखाती है, क्लैरिफाई करती है कि उसको आप अलग ढंग से सोचते हो। इसने मुझे टॉर्चर किया या कुछ टॉन दिया तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो रीज़न होगा। इस तरीके से आप सोचते हो, जिसकी वजह से आप अपनी बात को टाल देते हो, यानी सामने वाले पर्सन ने जो कुछ भी कहा होता है वो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वे में लेते हो। पॉजिटिव वे में लेने की वजह से आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ मैंने बहुत अच्छी ढंग से सोचा है, इसका ही ये आंसर है। तो यहाँ आपका जो एक अपने दिलो दिमाग को इतने अच्छी तरीके से कॉन्ट्रास्ट में या अपने तरीके से इतना खूबसूरत तरीके से क्रिएट करना है, इतने अच्छे तरीके से फील करना है, वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने ही विचारों को ट्रस्ट, कमिटेड एंड बहुत ही अच्छी एक सोच देते हो या एक अच्छी विचारधारा देते हो या एक अच्छी लिंक देते हो कि आपको सामने वाले पर्सन को एक अलग ढंग से देखना है,
तभी मैं अपने आप को संतुष्ट या सेटिस्फाई रख सकती हूँ, ऐसा आपका मानना है। यहाँ आप अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे आपके अपने परिवार के लोग या आपके आसपास के आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी सहेलियाँ चाहे आपसे जलती हो, लेकिन आप उनको बहुत प्यार करते हो। यहाँ आपके जो भी आसपास के जो भी फ्रेंड है, कलीग है या रिश्तेदार है, आप उनको जिनको प्यार करते हो उनके साथ बढ़ चढ़कर खुशियाँ बांटते हो अपनी। चाहे उनको जलन होगी लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, ये आपको पता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये भाव है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। यानी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन मुझसे जलता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने के बावजूद भी आप उनके साथ अपनी खुशी को बांटते हो, क्योंकि जलन किसी को भी होती है। यहाँ आप भी कहीं ना कहीं दूसरों लोगों को देखकर खुश जरूर होते हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी एक इच्छा हर एक के पर्सन में, हर एक पर्सन के दिल में होती है। यहाँ जलने का भाव नहीं है, लेकिन एक हर एक पर्सन की अपनी एक इच्छा होती है कि इसके जीवन में जो है वो मेरे जीवन में भी होना चाहिए। तो एक सटीक सी इच्छा हर एक के पर्सन के मन में होती है, तो वो हमेशा रहेगी। इस तरीके का आपका सोचना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन वो जलन रखते हैं या कुछ मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप अलग नज़रिए से देखते हो और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ इस वजह से ही मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा आप मानते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ लोग आपके जीवन में एक परेशानियाँ यानी कुछ ना कुछ टॉन देकर या टॉर्चर करके या फिर कहीं ना कहीं कुछ सुना कर या कानाफूसी करके या दूसरों को कुछ गलत बोलते हुए भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वापस लास्ट में आखिर में वो मेरे पास ही आएंगे, ऐसा भी आपका मानना है। तो कहीं ना कहीं आप डर निश्चय हो कि चाहे मेरे बारे में दूसरों को कुछ भी बोल दे, लेकिन वो आने वाले तो मेरे पास ही है, क्योंकि उनको जिन लोगों के सामने उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो उनको किसी भी तरह सपोर्ट करने वाला नहीं है जो मैं उनको सपोर्ट करूँगी। इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से आप सच में जो सामने वाले पर्सन को हमेशा मदद करते हो। आप ऐसे फ्रेंड हो, ऐसे परिवार के एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो कि आपके आसपास के लोग जिन्होंने आपको टॉन दिया होता है या कुछ भी बुरा बुरा कहा होता है, वो भी कहीं ना कहीं आखिर में आपके पास ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे भी हो मेरे साथ हमेशा रहोगे। ये उनको विश्वास है, तो आप उनको विश्वास देते हो, वो यहाँ नज़र आता है। को उनको आपसे हमदर्दी भी चाहिए, आपसे उनको एक प्यार भी चाहिए, अपनापन चाहिए, एक हेल्प चाहिए। हर तरीके से उनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए और आपके बारे में भी भला बुरा भी दूसरों को बताना है। लेकिन जब उनको अफसोस होता है तब वो पछताते भी है और आपके सामने वो बात रखते भी है कि उन्होंने दूसरों के सामने इस तरीके से आपके बारे में बोला था, तो आपके सामने वो रिग्रेट भी होते हैं। यानी अपने तरीके से वो अपनी बात भी आपके सामने रखते हैं। कुछ लोग आपके सामने सच में सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सच में उनके लिए हो, एक विश्वास बन जाता है। जो मैंने कहा कि आपका नज़रिया देखने का अलग है, इस वजह से आखिरकार लास्ट में लोग आपके पास ही आते हैं, आखिर में आपके पास ही आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या है, चले देखते हैं। एबंडेंस, स्ट्रेस। आपके लिए एबंडेंस क्या है आपको पता है? आपके आसपास के बहुत ही मूडी लोग, यानी एक बहुत ही खास स्पेशल लोग जो आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन बनाते हैं। आप एक हर एक पर्सन को डिफरेंट वे में, डिफरेंट लेवल में देखते हो और यही आपको खूबसूरत बनाता है। हर एक इंसान में एक हुनर है या हर एक पर्सन बहुत अलग है दूसरों से, ऐसा आपका मानना है। और कहीं ना कहीं यही सोच आपको इनर वॉइस में ले जाती है, स्ट्रेस में नहीं ले जाती लेकिन इनर वॉइस में ले जाती है।
हर एक पर्सन की अपनी सोच है, हर एक पर्सन कुछ अलग कर सकता है, हर एक पर्सन अपने आप में बेहतर है या बेहतरीन है, ऐसा आपका मानना है। और ये सोच आपको सच में बहुत ही ऊंचा पर्सन बनाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी देश नहीं रखते हो, वो यहाँ नज़र आता है। हाँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक बुरा सोचने को लेकर बहुत ज़्यादा ही कटिबद्ध है, उनको लेकर आपके यही भाव है कि जो मेरे बारे में जो कुछ भी बुरा करेगा उसको इसकी भरपाई ज़रूर करनी पड़ेगी, उसको इसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये आपका एक तटस्थ डिसीज़न है, एक कमिटमेंट है। जो मेरे बारे में हर तरीके से गलत करने की कोशिश करेगा वही सब कुछ उसको मिलेगा, इस तरीके का आपका मानना है। ये बहुत अच्छी बात है, ब्रेक थ्रू। इस वजह से आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में कामयाब हो जाते हो या हर चीज़ हासिल करने में आपको बहुत जल्दी वक्त मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। चेंज, और ये चेंज जो है वो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं चेंज है, ब्रेक थ्रू के साथ आया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जल्दी जोड़ देते हो। इस वजह से आपको जल्दी समझ में आता है और जल्दी समझ में आने की वजह से जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये सब कुछ बहुत आसान है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कैसे मोल्ड किया जा सकता है। द माइजर, ट्रैवलिंग, इंट्रीगेशन, एंड लास्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है इंटेंसिटी। यस, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके लिए कहीं हद तक उनको लगता है कि आप उनको घुमा फिरा सकते हो, यानी हर तरीके से एंजॉय करा सकते हो अपने साथ। अपने एक जो भी आपकी एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है वो हमें दे सकते हो, हमारे लिए रुक सकते हो, हमारे लिए आगे बढ़ सकते हो, हमारे साथ हर खुशी प्रोवाइड कर सकते हो, हमें हर तरीके से समझ सकते हो। इस तरीके से लोगों का आपको लेकर मानना है। तो यहाँ आपके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रेडी ना हो, यानी अपने माइंड सेट से रेडी बिल्कुल ना हो, फिर भी वो स्वीकार ज़रूर करते हैं कि आपके बगैर वो कुछ नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके आसपास के लोग आपके लिए कहीं हद तक कुछ अच्छा नहीं सोचने के बावजूद भी वो आपको लेकर मानते हैं कि आप ही उनको हर तरीके से विश्वास पात्र पर्सन लगते हो, या आपकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुश है। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होने के बावजूद भी उनकी जलन उनके टोन के रूप में या किसी भी तरह की बातों के रूप में आपके सामने ज़रूर आती होगी, लेकिन उनकी जो बातें हैं उससे आपको किसी भी तरह कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप अलग नज़रिए से देखते हो। और कुछ भी हमारे पास कुछ नया आएगा या हमें कुछ हासिल होगा, इससे थोड़ी बहुत जलन लोगों को होगी ही होगी, ये डेफिनेटली आपका मानना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बुरा नहीं ही मानते हो। ये बात बहुत ही पक्की है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।